नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। और पंचायती राज में अक्सर ये होता है कि बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन जो काम खास तौर पर सरकार के आदेश के अनुसार जो देखने दिखाने वाला होता है, उस पर भी जो है कई प्रतिनिधि अपना वर्क जो है करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के आदेश को भी पालन करना पड़ता है। और हम इस समय सीतामढ़ी में हैं और हमारे साथ मुखिया जी जो है दूसरे इंटरव्यू में हमारे साथ जो है मौजूद है। पहले भी जो है हम लोग मुखिया जी से बातचीत किए थे और इस समय भी जो है बात करने के लिए। मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को भी नमस्कार जी। मुखिया जी, आपने अपने पंचायत में एक जो गेट बनाए हैं अशोक स्तंभ का, वो दिखने में जो है बेहतर है। आखिर आपने कैसे उसको बनाया और कैसे ये विचार आया कि इस प्रकार की व्यवस्था इस पंचायत में बनाए? देखिए, वो जो गेट बना है वो योजना में है जी। ग्राम पंचायत के द्वारा मतलब एक द्वार बनाया, मुख्य द्वार बनाया जा सकता है जी। और इसमें हमको जो ऐसा बात नहीं है कि नाला गली रोड नाला ये सब बनाने में ही मतलब विकास होगा समाज का जी। वो जो गेट है, जो सम्राट अशोक जो मतलब प्रथम मतलब राजतंत्र को तोड़ करके प्रजातंत्र का जो निर्माण किए, वो प्रथम राजा थे। तो उसमें उनका अशोक स्तंभ तो अपने भारत का पहचान है जी। तो उस नाते उनका हम किसी भी धर्म का ऊपर मतलब फोटो या ये चीज़ नहीं लगाए, वो उनके मतलब स्मृति में, उनके याद में, ताकि लोग जिस तरह से वो मतलब अपने भारत के होते हुए पूरे विश्व पर राज किए, जो उनका विचार हुआ, कम से कम उनका जो स्मृति है, उनका जो चिन्ह है, वह देख कर लोग के प्रति भी ऐसा भावना हो, समाज की सेवा करने का भावना हो, जिस नाते हम अपना उसको। सम्राट अशोक की अगर बात आती है तो देश में एक लोकतंत्र का जो है विचार उत्पन्न होने लगता है। मुखिया जी, आप यानी आप भी जो है अपने पंचायत में लोकतंत्र या फिर अपने जिला में जिस प्रकार से भी माहौल है, क्या आपको लगता है कि उस माहौल में इस अशोक स्तंभ का जो आपने देखा है, गेट जो आपने बनाया है, उससे लोगों में क्या देखा जा रहा है? इसके प्रति जो सम्राट अशोक का जो इतिहास दब चुका था, देखने के बाद किसी भी मतलब इतिहास को जब तक हम नहीं जाने, इतिहास मतलब बीती हुई कहानी, उसको हम नहीं जाने, लेकिन सामने जब आता है तब उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो जो लोग के उसको देख करके उनके प्रति जानने का इच्छा होता है, तो हमसे आपसे जो लोग वहाँ मिलते हैं या जा करके किसी लोग से वो बात करते हैं कि इस तरह का हम देखे हैं, वो क्या चीज़, वो तो अभी पेपर में है, पत्रिका में है, कहीं भी उनका स्तंभ लगा हुआ है, नोट पर भी मतलब है, और बिहार सरकार उसको मतलब कि हटा दिया। बिहार सरकार के जो पेपर पर रहता था वो हटा दिया गया, केंद्र सरकार का है। बिहार सरकार किस सोच से हटाया, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं पुराना इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। तो पुराना इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। हम लोग तो अपने बाबा दादा हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग नया युग में आकर के उसको समाप्त कर रहा है, तो हम कम से कम उसको यादगारी करने के लिए दिए। लोगों में प्रभावित हो रहे हैं, लोग को जिज्ञासा हो रहा है। और मतलब पंचायत के मुखिया लोग भी हमको फ़ोन किए कि किस तरह से बनेगा, किस फंड से बना, उन लोग को भी हम बताए कि आपका फंड है एक मतलब पंचायत में एक ऐसा फंड है जो मतलब सामान्य निधि, उससे आप बना सकते हैं। सरकार का ही गाइडलाइन है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब कुछ लोग का मानसिकता है कि नहीं, ज़रूरत भी नहीं है उनको, तो वो लोग अपना रोड नाला भी बनाते, रोड नाला बनाने के लिए भी और फंड है, लेकिन इस ढंग का मानसिकता के हिसाब से लोग अपना बनाता है। लोगों पर बहुत मतलब कि उल्लास है, लोग में जिज्ञासा है, लोग में मतलब कि ये हुआ कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। हर लोगों का जो है फर्ज है कि अपने अपने इतिहास को जो है याद करें, और इतिहास जो याद करता है उसे ही जो है कुछ इतिहास बनाने का भी क्षमता रखते हैं। क्योंकि जी पंचायती राज में अगर बात करें तो आपको लगता है कि पंचायती राज में और क्या विशेष योजना देना चाहिए सरकार? ये पंचायती राज में सरकार को जो योजना देना चाहिए पूर्व से ही है। पूर्व से पूजनीय बापू महात्मा गांधी जो पंचायत जो सपना देखे थे, दरअसल में अभी वो धरातल पर नहीं है। सरकार द्वारा भी उसको मतलब कि धरातल पर नहीं लाया जा रहा है। इसमें है कि जैसे बिहार सरकार हुआ, मतलब केंद्र सरकार हुआ, उसी तरह से अपने भारत में 3 सरकार है।
केंद्र सरकार, बिहार सरकार है और पंचायत सरकार। इसके अलावा जिला सरकार और प्रखंड सरकार नहीं होता है। तो पंचायत सरकार में है कि आम जनता के द्वारा जो योजना जिसकी आवश्यकता हो वही काम होना चाहिए, इसीलिए आम सभा का मतलब कि निर्माण किया गया, उसका अति किया गया। लेकिन यहाँ हो रहा है कि सरकार जो गाइडलाइन देगा, जो आदेश करेगा कि हम जो पैसा भेज रहे हैं उसका आपको पुल बनाना है तो आपको पुल ही बनाना है, जबकि रोड की जरूरत है वो नहीं बना सकते। तो यहाँ सरकार मुखिया को ठेकेदार बना दिया, वास्तव में मुखिया को मुखिया नहीं रहने दिया। इसीलिए हम लोग के साथ बहुत समस्या हो रहा है। पैसा भी कटौती कर लिया गया। अभी हाल फिलहाल में सोलर स्ट्रीट लाइट का भी आया था, हम लोग से पैसा रुकवा लिया गया, खाता में भेजा गया पंचायत में, लेकिन पंचायत के स्तर से स्ट्रीट लाइट लग नहीं सकता है, पैसा भी रुकवा लिया गया लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा। बहुत समस्या है, मतलब किसी भी प्रतिनिधि को सरकार प्रतिनिधि को प्रतिनिधि नहीं रहने दिया, सबको ठेकेदार बना दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐलान भी किए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों को जो है वेतन में जो है बढ़ोतरी किया है, 5,000 रुपया जो है बढ़ाया शायद। तो क्या लगता है कि आप लोग को मिल रहा है कि अभी तक सिर्फ आदेश मात्र? देखिए, प्रतिनिधि को 5,000 रुपया नहीं 50,000 रुपया देगा, उससे कोई मतलब नहीं। कारण कि अगर जिसको पैसा कमाने की जरूरत है, जो पैसा कमाने के भावना से आता है, या तो वो नौकरी करे, नौकरी अगर उनको नहीं मिलता है तो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। लेकिन जो लोग भी समाज सेवा करने आते हैं वो वेतन के लिए नहीं आते हैं, वो समाज की सेवा के लिए आते हैं। तो 5,000 के मतलब 50,000 भी कटो मायने नहीं रखता है। 50,000 रुपया भी कर दे और समाज का विकास न हो, समाज में कोई काम न हो, तो 50,000 का क्या मतलब? ऐसा उससे कोई प्रतिनिधि को कुछ उससे लाभ होने